कैन आई क्रैक जेई मेंस इन 2 months? अब जेई मेंस के पहले अटेम्प्ट में तुम्हारे 1 या 2 महीने रह गए हैं और इस समय पर भी काफी सारे स्टूडेंट्स की तैयारी इतनी अच्छी नहीं हुई है, या फिर कहो ना के बराबर ही है। उन्होंने मॉक टेस्ट देना तो छोड़ो, अभी चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, स्टार्ट किया ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। ट्रस्ट मी गाइस, 90% एस्पिरेंट्स जो हर साल पेपर देते हैं उनका जो पहले अटेम्प्ट के अंदर स्कोर आता है ना, वही उनका बेस्ट स्कोर होता है। और ये क्वेश्चन इस समय पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को सता रहा होगा कि क्या मैं एक्चुअल में 2 महीने में जेईई मेंस क्रैक भी कर सकता हूं। इस क्वेश्चन का सीधा सीधा जवाब अगर तुम्हें मुझे देना हो तो वो है यस, यू कैन क्रैक जेईई मेंस इन 2 months। बट कैसे, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो गाइस, जब मैंने अपने जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट से 1.5 महीने पहले मॉक टेस्ट देना शुरू करा था, मेरे पहले मॉक टेस्ट में केवल और केवल कुछ 90 मार्क्स आए थे और 1 महीने के अंदर अंदर मैं उस स्कोर को 187 तक इंप्रूव कर पाया था। और ट्रस्ट मी, 3 महीने के अंदर अंदर एनालिसिस का यूज करके मैं उस स्कोर को 231 तक ले गया था। तो ऐसी क्या चीज थी जो मैं कर रहा था, कौन सी चीजें, एक पर्टिकुलर स्टेप थे हर चैप्टर को कंप्लीट करने के जो मैं यूज कर रहा था उस समय पे, जिसकी वजह से मेरी तैयारी इंप्रूव हो रही थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा था और मेरा स्कोर भी इंप्रूव हो रहा था। तो उस चीज के बारे में तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात और इन चीजों को फॉलो कर लेना। सबसे पहली चीज तो ज्यादा इधर उधर मत भागना इस समय पे, ये वाली किताब कर लूं, वो वाली किताब कर लूं, ये वाला क्वेश्चन बैंक कर लूं, वो कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सिंपल चीजें बताने वाला हूं, उनको फॉलो कर लोगे, तुम्हारा स्कोर 100% इंप्रूव होगा। अगर तुम्हारी तैयारी इस वक्त बिल्कुल 0 और ना के बराबर भी है ना, तो भी तुम अपना स्कोर 2 महीने के अंदर अंदर डेफिनेटली 120 130 प्लस तो लेकर जा सकते हो, अगर तुम लग कर तैयारी कर लो। सबसे पहली चीज जरूरी है कि तुम इस पॉइंट पे अपनी लाइफ से सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो। अगर तुम ऐसे बंदे हो जो नेटफ्लिक्स देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, गेम खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, पूरा दिन गाने सुन रहा है, तो ट्रस्ट मी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम जेईई मेंस नहीं क्रैक कर सकते, 2 महीने क्या 6 महीने में भी नहीं कर सकते अगर तुम अपना रवैया चेंज नहीं करते हो तो। पर अगर तुम्हारे अंदर वो आग है, अपने अंदर वो चेंज लाने वाली, तो गाइस ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस जो तुम्हें फॉलो करनी है अगले 2 महीने के लिए। सबसे पहली चीज यार, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूं। अभी तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुमने क्वेश्चंस कोई प्रैक्टिस नहीं करे, तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए, तुमने कोई तैयारी नहीं करी है, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ी सी वो आग है जो कहती है हाँ तू कर सकता है। तो उस आग का सहारा लेकर भाई उस आग को लौ बनाओ, अपने अंदर दिल में वो आग जगाओ कि हाँ मैं कर सकता हूं। सबसे पहली चीज। अब वो कैसे करना है, सबसे जरूरी है तुम्हें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बिना नॉलेज के तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, कोई तुम्हें तुक्का नहीं मारना सिखा सकता, कोई तुम्हें गेस सही कैसे लगाते हैं पार्शियल नॉलेज से, थोड़े से ये फॉर्मूले पढ़ लो, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, तुम्हारा स्कोर आ जाएगा। झूठे वादे नहीं करूंगा। सबसे पहले जरूरी है टेबल पर बैठो, किताब को लो और उस किताब में पढ़ना शुरू करो। केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहली जरूरी चीज एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ो। जो भी चैप्टर पढ़ने हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा सिलेबस करो, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है तीनों के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, जो तुम्हारे इजी किल चैप्टर्स है, यानी कि जो चैप्टर्स आसानी से तुम कर सकते हो और तुम्हें कम दिक्कत आएगी उन्हें पहले करने में, उन चैप्टर्स को पकड़ो। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ो। ये नहीं कह रहा कि लाइन टू लाइन याद हो, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन एटलीस्ट पढ़ लो और अपने नोट्स बनाओ साथ साथ, जैसे 10वीं क्लास में हम किया करते थे। चाहे किताब के ऊपर लिखो, चाहे कॉपी पेन से लिखो, ठीक है, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी के वो चैप्टर्स जो बताए हैं, जो भी इजिकल चैप्टर्स है, वो सारे चैप्टर एनसीईआरटी से कर लो। और अगर एग्जाम्पलर जो किताब है वो कर सकते हो तो और सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि वो किताब जेईई मेंस के लेवल को कुछ कुछ हद तक मैच करती है। ऑल्दो पूरी तरह से नहीं कहूंगा, बट कुछ हद तक मैच करती है और तुम्हें दिमाग चलाना सिखाएगी वो किताब। फिजिक्स के अंदर एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं करनी है, बहुत ही कंफ्यूजिंग किताब है। मैं तुम्हें कहूंगा फिजिक्स के अंदर या तो तुम फिजिक्स वाला सर के लेक्चर्स देख सकते हो या फिर किसी और टीचर के लेक्चर तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, अनअकैडमी वगैरह पर अगर तुम पढ़ रहे हो वहां से देख सकते हो। जो भी चीज देखनी है नेट से लेक्चर देख सकते हो। ऑल्सो मैं कहूंगा कि एचसी वर्मा जो किताब है उसकी थ्योरी को पढ़ो, ठीक है, उस थ्योरी को पढ़ो, उसकी लाइनों को पढ़ो। वो इतनी लंबी किताब भी नहीं है अगर थ्योरी के हिसाब से देखा जाए। उसकी थ्योरी को पढ़ो, उसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, बहुत आसानी से तुम्हें समझ आएगा। उसकी लैंग्वेज बहुत आसान है, ठीक है। उस किताब के नोट्स बनाओ और अगर नहीं समझ आता है कोई चैप्टर तो यूट्यूब पर जाकर लेक्चर्स देखो। अब जब तुमने बेसिक नॉलेज इन तीनों सब्जेक्ट्स की प्राप्त कर ली है,
नेक्स्ट स्टेप है कि तुम वन शॉट वीडियोस का यूज करो यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पे इस वक्त इतने सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। मैं किसी भी चैनल को खराब नहीं बोलूंगा जो फ्री में नॉलेज बांटता है, क्योंकि भाई वो आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड वो आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। ऐसे कुछ चैनल्स मैं आपको बताना चाहता हूं। फिजिक्स वाला सर का चैनल आप सभी जानते होंगे, मोहित त्यागी सर का चैनल आप सभी जानते होंगे, अनअकैडमी का चैनल आप सभी जानते होंगे, ऐसे ढेर सारे चैनल, एटीपी स्टार का चैनल आप सभी जानते होंगे। इन पर वन शॉट वीडियोस डले हुए हैं। अपनी तरफ से अगर मैं आपको कहूं कि आपको इधर उधर नहीं भागना है, बहुत सारे चैनल पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कहां से कौन सा चैप्टर पढ़ो, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में मैंने विद्या मंदिर क्लासेस जहां से मैंने कोचिंग ली थी, वहां उन लोगों ने एक प्लेलिस्ट बनाकर डाली थी हमारे लिए 2020 में। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आपका रिवीजन कर सकते हो। अब ये वीडियोस देखने से क्या होगा, वो आपको नॉलेज तो देंगे ही देंगे, आपका चैप्टर रिवाइज कराएंगे जो आपने थ्योरी पढ़ी है, प्लस वो आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं उस वीडियो के दौरान। मानो उन्होंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया उस चैप्टर का, तो पहले वो आपको उस टॉपिक का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने थ्योरी जो पढ़ी है अब आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो जरूरी है कि आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो उनके साथ, ठीक है। वहां से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ जितना आपको समझ आता है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कॉमेंट्स में मुझे बता देना, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल्ड वीडियो के शॉर्ट नोट्स सही तरीके से कैसे बनाए जाते हैं, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो जब आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, अब जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 के, 20 के, 19 के और 18 के, अगर इतने भी आप कर लेते हैं, आपको कोई क्वेश्चन बैंक करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन बैंक्स का सबसे बड़ा एक ऑल्टरनेटिव जो मुझे रिसेंटली मिला है, वो है दिशा पब्लिकेशंस की ये किताब 97 जेईई मेंस। ये केमिस्ट्री की किताब है, आप देख सकते हो यार, इसमें 97 पेपर्स के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहां पर, और सॉल्व्ड आंसर्स भी मिल जाते हैं। 3000 प्लस एमसीक्यू है इस किताब के अंदर। तुम मानो मुझे अगर ये चैप्टर पढ़ना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो तुम देख सकते हो इसके अंदर पिछले सालों से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब तुम्हें यहां पर मिल जाएंगे। तुम्हें इसके अलावा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। टोटल 60 क्वेश्चन इस चैप्टर के तुम्हें दिखने हैं। इसी तरह से अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ग्रुप 13 एंड 14 तुम्हें यहां पर दिख रहा है, तो इसके 47 क्वेश्चंस तुम्हें यहां पर मिल रहे हैं, प्लस इनके सबके सोल्यूशंस भी तुम्हें मिल जाते हैं। अगर तुम्हें एक एक चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो तुम्हें 10 किताबें करने की जरूरत क्या है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ना, उनसे ज्यादा रेलेवेंट तो कोई और सोर्स है ही नहीं, क्योंकि ये उन्हीं टीचर्स ने बनाए हैं जो इस साल तुम्हारा पेपर बनाने वाले हैं। तो क्या तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है कि तुम सबसे पहले इन क्वेश्चंस को करो और इस किताब को करो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए ये किताब तुम्हें मिल जाएगी। तुम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। मैं तो कहूंगा ज्यादा किताबें तुम्हें करनी ही नहीं है, करनी है तो सिर्फ इसको कर लेना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब जब तुम ये 4 स्टेप्स कंप्लीट कर लोगे, जो कि है सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करना, उसके बाद वन शॉट वीडियो देखना, फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, और आखिर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, तो तुम्हारे इस एक कंप्लीट चैप्टर की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम मॉक टेस्ट देने शुरू करो। जब तुम हर सब्जेक्ट के अंदर 5, 6, 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लो, जो कि तुम आराम से 2 से 3 हफ्ते के टाइम में कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि लास्ट के 1 से 1.5 महीने में तुम ढेर सारे मॉक टेस्ट दो। हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट तुम दे रहे हो। मॉक टेस्ट कहां से देने हैं वो तुम देख सकते हो यार, अपने सहूलियत के हिसाब से। अगर तुम एनटीए की टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहते हो, वो कर सकते हो। एक और ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसका बहुत ही अच्छा फीडबैक मेरे पास आ रहा है, दैट इज मैथ ऑन गो की टेस्ट सीरीज। वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वो सबसे डिस्काउंटेड वाला लिंक तुम्हें मिल जाएगा। ऑल्दो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर तुम पैसे खर्च सकते हो तो क्वालिटी चीज तुम्हें मिल रही होगी, ठीक है। बहुत सारे उसमें तुम्हें चीजें देखने को मिल जाएंगी, नॉट जस्ट द टेस्ट सीरीज। तो तुम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। अदरवाइज मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, अगर किसी कोचिंग वगैरह में हो तो वहां की टेस्ट सीरीज अगर चल रही है तो उसको ही कंटिन्यू रखना, एक्सेप्ट फॉर फिटजी की AITS, वो बिल्कुल नहीं लेनी है, कॉन्फिडेंस बहुत गंदा गिराएगी। वो टेस्ट सीरीज जानबूझकर बहुत डिफिकल्ट बनाई जाती है, वो जेईई मेंस लेवल की बिल्कुल नहीं होती। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर जो जेईई मेंस है उनको भी तुम पेपर की तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो जरूरी है कि तुम मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो। इस चीज का जिक्र मैंने शुरू में भी करा था कि मैं अपने स्कोर को फर्दर इंप्रूव एनालिसिस की वजह से ही कर पाया। एनालिसिस कैसे करना है उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूं, आई होप तुमने देख ली हो। नहीं देखी है तो यहां या यहां पर तुम्हें लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो मैं बात करना चाहूंगा कि एनालिसिस
इसलिए जरूरी होता है कि तुम्हें अगर एक पेपर आज दे रहे हो और तुम उसका एनालिसिस करते हो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है। तुम्हारी कमी अगर तुम्हें नहीं पता चलेगी, अपनी वीकनेस नहीं पता चलेगी, अपनी कमजोरी पता नहीं चलेगी, तो तुम उस पर काम कैसे करोगे, उसको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाओगे। उसके लिए जरूरी है कि तुम एनालिसिस करो, ताकि तुम जब पेपर कर लो तुम देखो यार तुम्हारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, ये क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों हुआ, क्या तुम्हारी तैयारी में कमी थी, क्या तुम पेपर के दौरान कुछ चीजें भूल रहे थे, फॉर्मूले भूल रहे थे, कोई कॉन्सेप्ट भूल रहे थे। तो जरूरी है कि तुम वापस जाओ उस चैप्टर के ऊपर, उसकी अपने शॉर्ट नोट्स को खोलो या फिर वन शॉट लेक्चर को वापस से देखो और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और वापस से उस क्वेश्चन को ट्राई करो जो तुमसे गलत हुआ था। देख लेना तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होता चला जाएगा हर टेस्ट के साथ, अगर तुम इन चीजों को फॉलो करते हो। अब सबसे आखिर में बात कर लेते हैं एक टाइम टेबल की। एक टाइम टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे तुम्हें फॉलो करने का। अभी तक फर्क नहीं पड़ रहा था कि तुम रात को कितने बजे सो रहे थे, सुबह कितने बजे जग रहे थे। इस समय जरूरी है कि तुम टाइम से सो, टाइम से उठो। देखो हो सकता है तुम्हारा पेपर सुबह की शिफ्ट में हो, ठीक है, जिसके 50% चांसेस है, तो भाई वो उस सेंस में ना, मतलब तुम्हारा अगर पेपर सुबह के समय हुआ तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर तुम सुबह 6 बजे अभी से उठने की आदत नहीं डाल रहे हो, 6 से 7 बजे। अभी मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि यार ठंड में कैसे उठें इतनी जल्दी। तो ठीक है, तुम अभी ठंड चल रही है थोड़ी सी ज्यादा, तो 8 बजे तक उसको कर सकते हो। एक ऐप है अलार्मी, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि तुम ये ऐप तुम्हें किस तरह से हेल्प करेगा सबसे ज्यादा टाइम से उठने के लिए। अगर वीडियो बनानी है तो मुझे कॉमेंट्स में बता देना, ठीक है। तो इसका तुम रेफर कर सकते हो, तुम इससे टाइम से बहुत आसानी से उठ पाओगे। 8 बजे तक उठने की आदत डालो, रात को 12 बजे तक सो जाया करो। अगर तुम्हें अभी रात को पढ़ने की आदत है तो तुम उसको कंटिन्यू करो, लेकिन मैं कहूंगा कि यार उसको धीरे 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 करके कम कर लो, क्योंकि यार जितना रात को जगोगे, देखो पढ़ाई तो होती है अच्छी, बट यार वही है कि आखिरी के टाइम में स्लीप साइकिल को सुधारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम टेबल में मैं ये बात करना चाहूंगा कि तुम्हें कम से कम इस वक्त 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डालनी है, जिसके अंदर मैं तुम्हें कहूंगा कि अभी मॉक टेस्ट को इंक्लूड मत करना। जब मॉक टेस्ट देना शुरू करो तो 3 घंटे मॉक टेस्ट के काउंट करो और उसके अलावा भी 6 घंटे तो सेल्फ स्टडी के होने ही होने चाहिए। क्या तुम्हें तीनों सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं? जी नहीं, तुम्हें सिर्फ 2 सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं। तुम्हें एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री या एक मैथ्स, एक फिजिक्स या एक मैथ्स, इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाना है। और अगर इनऑर्गेनिक पढ़नी शुरू कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक के लिए अलग से आधे घंटे से 1 घंटा निकाल लो, ठीक है, एवरी डे। तो फिर तुम्हारा केमिस्ट्री तुम्हें ऑलमोस्ट रोज पढ़ना पड़ेगा। और मैं कहूंगा भी कि अगर तुम्हारी तैयारी अभी कम है तो केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ो, तुम आराम से उसके अंदर 60 नंबर 2 महीने में ले आओगे। और मैथ्स और फिजिक्स पे ऑल्टरनेटिवली चेंज करते रहो, ठीक है। सो ये मेरा एक कंप्लीट वीडियो था जिसके अंदर मैंने बताया ये पूरी स्ट्रैटेजी थी किस तरह से तुम इसको फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हारी तैयारी ना के बराबर है, अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब करना जेईई 2022 की और टिप्स के लिए, और इसी तरह से मैं जुड़ा रहूंगा तुम लोगों के साथ। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर तुमने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हो तो उनको भी जाकर देख सकते हो। सो बाय बाय, पीस आउट, ऑल द बेस्ट।